सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी के फ्री एक्सेल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड्स, फ्री एक्सेल क्लास के पार्ट नंबर 4 में आप सीख चुके हैं कि फिल्टर्स कैसे लगाने हैं एज वेल एज शॉर्टिंग ऑफ डाटा एक्सेल में कैसे किया जाता है। अगर आपने पार्ट पहले हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। जस्ट आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन पार्ट्स को पहले जरूर देख लें सो दैट आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपने पहले पार्ट देख लिए हैं तो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इफ़ फार्मूला हम कैसे लगाते हैं। इफ़ फार्मूला फ्रेंड्स क्यों यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि आप किसी स्कूल्स में या किसी इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप डाटा बना रहे हैं, डाटा एंट्री करते हैं तो इफ़ फार्मूला यूज़ किया जाता है। कहीं भी अगर आपने कोई वैल्यूज़, जैसे हम रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं या कहीं पे आप ग्रेड कैलकुलेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इफ़ फार्मूला हम लगा देंगे तो वो रिज़ल्ट्स यहाँ पे जैसे हमने पास फेल लिखा था तो ये तो हमने खुद लिखा था, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जो भी हम वहाँ पे कंडीशन देंगे जिसको भी हम इफ़ कंडीशन के अंदर डालेंगे। इफ़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम बात करेंगे 3 तरह के इफ़ की। इफ़ एंड की बात करेंगे, इफ़ और की बात करेंगे एंड इफ़ की बात करेंगे। राइट, ये तीनों तरह के इफ़ के फंक्शंस जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं इफ़ का एक नॉर्मल फंक्शन बताता हूँ। यहाँ पे डाटा जो है हमारा 3 कॉलम्स के अंदर है और यहाँ पे पास फेल को आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अभी मैं पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक ही कॉलम है, ये देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक ही कॉलम है आपके पास। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सपोज एक सब्जेक्ट है और किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे मार्क्स लिया है 56 और यहाँ नीचे लिया है 45 मार्क्स। तो आपने यहाँ पे इफ़ फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है कि आप उसको बता सके कि 50 से ऊपर मार्क्स वाला पास आए और 50 से नीचे मार्क्स वाला जो है वो फेल आए, अगर एक कॉलम के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि तो सबसे पहले आपको इजिकल टू का साइन देना होता है, उसके बाद आपको इफ़ टाइप करना है। तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो यहाँ पे हमसे ये पूछता है कि आपको क्या करना है, वैल्यूज़ जो है आपकी ट्रू एंड फॉल्स में आएगी। जो भी आप कंडीशन देंगे वो ट्रू होगी, अदरवाइज दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो अभी यहाँ पे बेसिकली समझ लेते हैं कि इफ़ का फंक्शन जो है एक कॉलम में कैसे आप लगाते हो। तो सबसे पहले आपने टाइप किया इजिकल टू, उसके बाद इफ़। यहाँ से भी आप इफ़ का उठा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इफ़ आ गया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रैकेट इसने ले लिया है। और साथ ही साथ आप नीचे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको लॉजिक टेस्ट दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ ब्रैकेट के बाद वैल्यू देनी है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर आपको इफ़ लगाना है। जैसे कि मैं 56 मार्क्स वाली में लगा रहा हूँ तो इस सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए F13 सेल यहाँ पे आ चुका है। देखिए वैल्यू यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद इफ़ की वैल्यू आपको देनी है। इफ़ की वैल्यू अगर हमें इफ़ की वैल्यू हमें देनी है तो हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि इफ़ F3 ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल होती है तो आपको यहाँ पे सिंबल लगाना है, पहले ग्रेटर का देन इज इक्वल टू का। ये आपको कीबोर्ड पे मिल जाएंगे। ग्रेटर एंड इक्वल हम यहाँ पे 50 लगा देते हैं। अगर 50 के बराबर है या 50 से ज़्यादा है तो उसके बाद आपको लगाना है कोमा। उसके बाद नीचे ये देखिए हाईलाइट हो रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू। ट्रू वैल्यू आपको क्या डालनी है। कोमे के बाद हमें क्या चाहिए कि अगर 50 मार्क्स हैं या 50 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको अभी यहाँ पे कोमे के बाद इन्वर्टेड कोमा डालना होता है। और यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है कि आप क्या चाहते हो, कि अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे कैंडिडेट पास हो। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बंद करना है। एंड दूसरी कंडीशन क्या होता है, फॉल्स कंडीशन। अगेन आपको एक कोमा देना है और फॉल्स कंडीशन में हम क्या देंगे, उसको अगेन वैल्यू को आपको इन्वर्टेड कोमा में देना है। अगेन इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे लिख देंगे हम फेल, इन्वर्टेड कोमा बंद। और उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है या आप ब्रैकेट बंद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखिए एंटर करते ही वैल्यू यहाँ पे पास आ गई है।
पास जैसे ही वैल्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर में जो हमारी फॉर्मूला बार है इसके अंदर आपको फॉर्मूला दिख रहा है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट F13 जो हमने सेल किया था सेलेक्ट, उसके बाद ग्रेटर एंड इक्वल 50। अगर वो ग्रेटर एंड इक्वल 50 होता है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट क्या आना चाहिए, फेल होना चाहिए। अभी इसी पास फेल के ऊपर हम इस सेल के ऊपर प्लस लगा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ये देखिए, और दूसरे में 45 में ऑटोमेटिकली फेल आ गया। यहाँ पे अगर मार्क्स यहाँ पे 60 होते तो क्या होता, ये देखिए पास, अगर यहाँ पे 20 मार्क्स होते तो ये देखिए फेल, राइट। इस प्रकार आपका फंक्शन का फार्मूला जो है सिंगल सेल के लिए अप्लाई होता है। मगर यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड ऐसी है कि आपके पास यहाँ पे सिंगल सेल नहीं है, आपके पास यहाँ पे सिंगल कॉलम नहीं है, यहाँ पे आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में जैसे एक स्टूडेंट अजय कुमार है, 3 सब्जेक्ट्स में उसने अलग अलग मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पे जब आपको पास फेल का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे कंडीशन अलग हो जाएगी। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। पहले हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं जो हमने बनाया हुआ था। वेल फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट है, इस कॉलम में अभी हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाना है फॉर्मूला, जिसकी मदद से अगर कोई स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट में से 50 मार्क्स लेता है या 50 से ज़्यादा मार्क्स लेता है तब वो पास होना चाहिए, अदरवाइज वो फेल होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं। तो रिजल्ट में आपने आना है, यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद इफ़ लिखना है। जैसे आप इफ़ लिखते हैं उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद एंड फॉर्मूला लगाना है। एंड जैसे कि हम कर रहे हैं, नीचे एंड भी शो कर रहा है, इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सेल सेलेक्ट करना है, मीन्स कि रिजल्ट जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से लेना है वो वाले सेल आपको सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला सेल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश वाला, कि अगर C3 सेल जिसके अंदर इंग्लिश के मार्क्स हैं वो अगर ग्रेटर होता है या इज इक्वल टू होता है 50 के, कि अगर इंग्लिश के अंदर इस स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो एक सब्जेक्ट में है। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोमा डालेंगे, और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज मैथ। मैथ वाला D3 सेलेक्ट करेंगे। अगेन D3 अगर ग्रेटर है या इज इक्वल टू है 50 के, अगर वो मैथ में भी 50 मार्क्स लेता है या 50 से ज़्यादा लेता है, और तीसरा सब्जेक्ट हम चूज़ कर लेते हैं, कोमा देंगे, उसके बाद हम साइंस सब्जेक्ट लेंगे। अगेन इसमें भी लगाएंगे हम ग्रेटर एंड इज इक्वल टू, अगेन वैल्यू आ जाएगी 50। ये अगर वो ये तीनों सब्जेक्ट्स में से 50 मार्क्स लेता है, 50 से ज़्यादा मार्क्स लेता है, उसके बाद हम रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा, और उसके बाद लेंगे हम इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा में क्या आना चाहिए रिजल्ट हमारा, कि अगर 50 मार्क्स हैं या 50 से ज़्यादा है तो रिजल्ट शो होना चाहिए पास। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बंद कर देते हैं। अगर इससे नीचे मार्क्स आते हैं तो अगेन आपने कोमा डालना है, इन्वर्टेड कोमा डालना है। उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, कैंडिडेट फेल होना चाहिए, अगेन इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और बाकी ब्रैकेट्स यहाँ पे अपने आप जो है एक्सेल ले लेता है। आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। अभी मैं आपको एंटर प्रेस करता हूँ और हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमारा हो गया शो फेल। क्यों फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में से हमने कंडीशन दिया था कि 50 मार्क्स होने चाहिए या 50 से ज़्यादा होने चाहिए। इसके 2 सब्जेक्ट में 50 से कम है, सो द रिजल्ट इज़ फेल। फेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्लस के ऊपर आप जो है होल्ड करके इसको नीचे की तरफ जैसे ड्रैग करते हैं तो सारे टेबल्स के अंदर ऑटोमेटिकली पास फेल जो है वो हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। जैसे ही हम फॉर्मूला के ऊपर कहीं भी क्लिक करते हैं तो आप ऊपर फॉर्मूला बार में देख रहे हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर तो आपको जो है इन्वर्टेड कोमे होते हैं जो उनको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि एक भी इन्वर्टेड कोमा या ब्रैकेट आप छोड़ दोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये कैंडिडेट यहाँ पे फेल आ रहा है क्योंकि इसके जो है 50 से नीचे मार्क्स है। अगर मैं यहाँ
यहाँ पे इसके मार्क्स 50 कर देता हूँ और साइंस में इसके 55 कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे देखेंगे रिजल्ट के अंदर ये पास हो जाएगा। जैसे मैं 55 करता हूँ तो ये देखिए रिजल्ट में यहाँ पे पास हो गया है। तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाता है। कितना भी आपका डाटा बढ़ता रहे नीचे नीचे, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है जब आप मल्टीपल कॉलम्स के अंदर जो है फॉर्मूला लगाते हैं, आपने ऑटोमेटिकली पास फेल यहाँ पे कैलकुलेट कराना है। दूसरी कंडीशन होती है फ्रेंड्स, वो होती है इफ एंड और वाली। तो इफ एंड और वाली कंडीशन में आपको क्या करवाना होता है, अभी मैं आपको इफ एंड और कंडीशन समझाता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे पास किया था, फर्स्ट हमने कंडीशन रखी थी पास कि अगर उसके 50 मार्क्स हैं, 50 से ज़्यादा है तो कैंडिडेट पास होना चाहिए। इफ़ एंड और वाली कंडीशन में होता है कि अगर उसके मिनिमम मार्क्स हैं, मींस कि अगर उसने 35 मार्क्स लिया है तब वो जो है फेल होना चाहिए, अदरवाइज वो पास होना चाहिए। ये अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट करवा लेता हूँ और यहाँ पे हम रिजल्ट 2 लिख देते हैं, राइट। और अभी हम यहाँ पे इफ़ एंड और वाली कंडीशन लगा के आपको बताएंगे कि वो कैसे आप जो है इफ़ एंड और के साथ काम कर सकते हैं। कि अगर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट का डाटा है हमारे यहाँ पे, कि सपोज यहाँ पे मल्टीपल डाटा है और आप चूज़ करना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट 35 से या 40 से नीचे वाले मार्क्स वाले हैं वो सारे फेल में शो होने चाहिए, बाकी सारे पास में शो होने चाहिए। तो अभी ये देखिए, हम फॉर्मूला आपको वैसे ही लगाना है, यहाँ पे और लगना है। इजिकल टू सबसे पहले हम डालेंगे, उसके बाद इफ़ करेंगे, इफ़ इजिकल टू आ जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे और करेंगे। ये देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है इफ़ और वाला, इसको आप सेलेक्ट कर लें। अगेन आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है। इफ़ C3, अभी हम यहाँ पे ग्रेटर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लेस करेंगे। इज़ लेस देन, यहाँ पे हम लेंगे 30, लेस देन 30 है, ओके, कोमा देंगे, दूसरा कॉलम उठाएंगे। नेक्स्ट मैथ के अंदर D3 लेस देन 30 है, कोमा, और नेक्स्ट कॉलम लेंगे। साइंस के अंदर लेस देन 30 है। अगर तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर लेस देन 30 है, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और कंडीशन इसको देंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो क्या होना चाहिए, अगर सब में लेस देन 30 है तो कैंडिडेट जो है वो फेल शो होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती है तो क्या होना चाहिए, तो आपने कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास दे देना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आपको एंटर कर देना है। ये देखिए एंटर करते ही यहाँ पे पास हो जाता है। पास क्यों आ रहा है ये रिजल्ट, बिकॉज कि हमने 30 की कंडीशन दी है, 30 में ये पास हो रहा है। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं होल्ड करके नीचे की तरफ तो सारे पास आ रहे हैं, क्योंकि किसी के अंदर 30 मार्क्स नहीं है। सपोज मैं यहीं पे मैथ के अंदर जो है यहाँ पे 25 कर देता हूँ इसके मार्क्स, राइट। ये देखिए अभी ये जैसे ही मैंने 25 किया, एक भी सब्जेक्ट में 30 से नीचे आ गया तो यहाँ पे ये कैंडिडेट फेल हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर 30 से कम मार्क्स होते हैं तो वो कैंडिडेट फेल होना चाहिए। तो ये देखिए जैसे 25 किया फेल आ गया। अगर हम यहाँ सूरज सिंह को मैथ के अंदर 40 हैं तो इसको हम यहाँ पे सपोज 25 कर देते हैं। जैसे हम 25 कर दें या 29 कर देते हैं, चलिए 29 कर देते हैं तो रिजल्ट 2 में देखिए फेल हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन वहाँ क्या रखी है, 30 की रखी है। तो इस प्रकार फ्रेंड जो और फंक्शन होता है जिसको हम इफ़ एंड और कहते हैं वो आपको ऐसे अप्लाई करना होता है। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा इफ़ एंड को कैसे यूज़ करना है, इफ़ और को कैसे यूज़ करना है। और अभी एक और है इफ़ फ्रेंड्स, वो है इफ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट को मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ग्रेड, आप ग्रेड देख रही हैं। अभी ग्रेड जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ग्रेडिंग जब आप निकालते हैं या ग्रेड निकालते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है इफ़ एंड इफ़ के अंदर इफ़ का फंक्शन वो यूज़ करना पड़ता है ग्रेड निकालने के लिए, कि कैसे आप ग्रेड कैलकुलेट करें कि स्टूडेंट्स जो है A+ ग्रेड में है, A ग्रेड में है, B ग्रेड में है या C ग्रेड में है। तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन आपको सबसे पहले इजिकल टू लगाना है, उसके बाद आपको इफ़ लिखना है।
इफ़ फंक्शन आ जाता है, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ग्रेड निकालने के लिए क्या लेना है, आपने यहाँ पे रिज़ल्ट वाला कॉलम लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट ये क्या था, फेल है। फर्स्ट रिज़ल्ट हम उठाएंगे, इसको छोड़ दो आप रिज़ल्ट 2 को। तो हम रिज़ल्ट लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे रिज़ल्ट उठा लेते हैं, ये आ जाता है हमारा L3 के अंदर रिज़ल्ट आ गया कि जो भी आपका रिज़ल्ट होता है, इफ़ वो रिज़ल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इन्वर्टेड कोमा FAIL। अगर रिजल्ट के अंदर फेल लिखा होता है तो क्या आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर तो फेल है तो वो फेल शो होना चाहिए, राइट। जो फेल है वो तो फेल ही शो होना चाहिए। अगेन कोमा, इफ अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन आती है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन हम लेंगे यहाँ पे कॉलम। कौन सा कॉलम लेंगे, अगेन हम यहाँ पे लेंगे परसेंटेज वाला कॉलम। यहाँ पे मैं परसेंटेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, अगर ये परसेंटेज आपकी ग्रेटर होती है या इज इक्वल टू होती है किसके, 75% के, सबसे हाईएस्ट हम लेते हैं 75% से। अगर परसेंटेज ज़्यादा होती है तो आपने कोमा डालना है, इन्वर्टेड कोमा डालना है। तो उसको हम लिखेंगे शो होना चाहिए A+, राइट, A+ होना चाहिए। अगेन कोमा, राइट। और उसके बाद सेकंड कंडीशन हम क्या डालेंगे कि इफ़ के अंदर इफ़ के फंक्शन फ्रेंड्स लग रहे हैं। यहाँ पे दोबारा हम लिखेंगे कि अगेन जो परसेंटेज होती है, अगेन परसेंटेज ही आपने लेना है कि अगर वो होती है ग्रेटर एंड इज इक्वल टू 60%। अगर वो 60% होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो वो A ग्रेड में शो होना चाहिए, राइट, A ग्रेड में शो होना चाहिए। अगेन हम यहाँ पे दोबारा कोमा लगाएंगे और फिर तीसरा इफ लेंगे। इफ परसेंटेज वाले को अगेन सेलेक्ट करेंगे, L3 ग्रेटर होता है, इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45 या 50 ले लेते हैं। अगर 50 से ग्रेटर होता है या इज इक्वल टू होता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये किस ग्रेड में आना चाहिए, ग्रेड B में आना चाहिए। कोमा 1, अगेन कोमा, उसके बाद दूसरी कंडीशन दैट इज इफ। दूसरा इफ लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन हम यहां पे परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज वाला लेना है। सॉरी, यहाँ पे हमने ये परसेंटेज की जगह पे रिजल्ट ले लिया है, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं। यहाँ परसेंटेज ले लेते हैं और इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, परसेंटेज कर लेते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, अगर ये ग्रेटर एंड इज इक्वल टू होता है, 50 हमने कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे इसको 35। अगर 35 के बराबर होता है तो क्या होना चाहिए, अगेन यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा C, ग्रेड क्या होना चाहिए, C ग्रेड होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और इसको कर देते हैं एंटर। यस, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाता है फेल, क्योंकि ये कंडीशन जो फेल कैंडिडेट है उसको फेल ही दिखाएगा। अभी जैसे ही मैं इसको लेफ्ट क्लिक करके और होल्ड करके नीचे ड्रैग करता हूँ तो आपको अलग अलग ग्रेड यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए, राइट, यहाँ पे A ग्रेड आ गया है, A+ ग्रेड आ गया है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। ये देखिए, और जो ऑलरेडी कैंडिडेट यहाँ पे रिजल्ट में हमने फेल किया है, सिर्फ उसी को फेल शो कर रहा है। अब सपोज करो जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट में फेल है कोई कैंडिडेट और यहाँ ग्रेड में भी फेल आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप जो है ग्रेड चेक करना चाहते हैं कि ग्रेड B, C कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए मार्क्स हमने यहाँ पे उनके बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्क्स 65 और साइंस में इसके 55 ही रहने देते हैं। तो ये देखिए इसका ग्रेड यहाँ पे C हो गया है। इस सिमिलरली जैसे ग्रेड A आ गया है, C आ गया है और इसी प्रकार ग्रेड A+ भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये फ्रेंड होता है इफ एंड इफ फंक्शन। ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी फार्मूला बार है इसके अंदर ये सारा फंक्शन शो हो रहा है। आपने इसमें एक ही चीज़ का फ्रेंड्स ध्यान रखना होता है, वो ये होता है कि जो भी आपने कोमा और इन्वर्टेड कोमा डालने हैं वो आपने ध्यान से डालने हैं,
ब्रैकेट्स को आपने ध्यान से देना है सो दैट ये फार्मूला आपका प्रॉपरली अप्लाई हो सके। और यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि इन फार्मूलेज का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब ये आपको जो है आपके माइंड में जो है ये फार्मूले सेट हो जाते हैं। इनको आपने घूंटा नहीं मारना है, जस्ट आपको प्रैक्टिकली इन फार्मूलाज को अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स कि कैसे आपने इफ फार्मूला का यूज करना है और इफ के अंदर अलग अलग फार्मूलाज को कैसे आपने यूज करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, आप क्लियर करना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए रेडी रहती है। आपका कोई भी डाउट होता है कभी भी आप हमें पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो को भी देखने के बाद शेयर जरूर करें, हो सकता है इससे किसी को मदद मिल सके। और लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, सो दैट हम आपकी जो है रिक्वायरमेंट से, आपके क्वेश्चन से, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियो जो है वो सर्व कर सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे रेड का जो सब्सक्राइब इंडिकेशन दिखाई दे रहा है वहां पे टच करें और उसके बगल में लाइक बटन है उसको जरूर लाइक करें, सो दैट हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।